वेलकम बैक जी। स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ पे बात ख़त्म हुई थी। आप लोग को आवाज़ आ रही है और स्लाइड नज़र आ रही है? फिर विजिबल है। जी थैंक सर, यू जी। विजिबल अच्छा, है, तो आवाज भी आ रही है। द पॉइंट वाज जो मैं आपको कह रहा था ना कि आप एक ही सब्जेक्टिव ऑन्टोलॉजी हो या ऑब्जेक्टिव ऑन्टोलॉजी हो, एसेंशियली ये बात नहीं होती कि कोई एक ठीक है या कोई एक गलत है। अप्रोच में फ़र्क ये होता है कि सब्जेक्टिव वाले ये कहते हैं कि यार इतने ज़्यादा वेरिएबल हैं, तुम किस किस को पकड़ोगे। जब मैं बात कर रहा था आपके हार्ट के, अल्लाह ना करे, प्रॉब्लम की और उसके वेरिएबल्स की जो आपके डॉक्टर ने बताए। अ, तो अब इंशाल्लाह हम जब आगे पढ़ेंगे स्टैट्स में, तो वहाँ पे हम एक ट्रियाज की एग्जांपल देखेंगे जहाँ पे एक कंप्यूटर का, एक सॉफ्टवेयर का और एक्सपर्ट डॉक्टर्स को आपस में कंपेयर किया गया था कि जब उनके सामने मरीज आते हैं तो वो उनको कैसे ट्रीट करते हैं और अच्छा रिजल्ट किसका निकलता है। तो जो सब्जेक्टिव वाले होते हैं, कहते हैं यार तुम 15 वेरिएबल पकड़ लोगे, उनको ऊपर नीचे करते रहोगे, ठीक करोगे, एक और चीज़ आएगी और वो तुम्हें गड़बड़ कर देगी। ये बंदा समझेगा कि फलानी बूटी खाने से कुछ नहीं होता। वो जंगल में जाएगा, एक वो खाएगा फलाना फ्रूट, उससे इसका हार्ट क्लॉग हो जाएगा, फिर तुम क्या करोगे? तो इसकी इसकी नेचर अप्रोच ही कुछ और है और दूसरे की अप्रोच कुछ और है। वो कह रहा है नहीं, मुझे जितने वेरिएबल्स मिलते जाएंगे मैं उनको कंट्रोल करता जाऊंगा, उनकी वैल्यू ऑप्टिमम लेवल पे जाता जाऊंगा और मेरा रिजल्ट अच्छा निकलता जाएगा। तो ये चीज़ होती है ऑन्टोलॉजी। आपने फैसला करना होता है आप सब्जेक्टिव अप्रोच लेंगे या ऑब्जेक्टिव अप्रोच लेंगे। उसके बाद एपिस्टेमोलॉजी होती है। एपिस्टेमोलॉजी, आपने पीछे फैसला कर लिया कि ये चीज़ है, इसके ये वेरिएबल्स हैं, यानी एक रियल चीज़ है, इसके 15 वेरिएबल्स हैं, उनको मैं कंट्रोल करूंगा। या ये यार बड़ी सब्जेक्टिव सी चीज़ है, कोई वेरिएबल अगर मैंने कर भी लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इन दोनों में से कोई एक अप्रोच ले लिया आपने, तो अब अगला सवाल ये होता है कि अच्छा ठीक है, अब मैं फिर इसके बारे में जानूं कैसे, ठीक तो करना है ना। तो जिसने कहा कि ये वेरिएबल्स हैं, वो उसके लिए यहाँ से चीज़ आसान हो जाएगी। वो कहेगा ये 15 वेरिएबल हैं, इनके लेवल्स देखना शुरू कर दूंगा मैं, एक जो अच्छा है। फॉर एग्जांपल स्पीड 222 वोल्ट अच्छे हैं या 110 वोल्ट अच्छे हैं, 220 या 110, उससे मेरी मशीन अच्छी चलेगी, इससे तो मैं वो वाला ले लेता हूँ। इसी तरह फिर बाकी वेरिएबल्स को भी ठीक करता रहूंगा और मेरी अच्छी आउटकम निकलनी शुरू हो जाएगी। जो दूसरा होगा वो कहेगा हाँ चलो फिर मैं ऐसे करता हूँ यार कि मैं इस बंदे के साथ ना रहना शुरू कर देता हूँ और मैं इसको ऑब्जर्व करता रहूंगा। वेरिएबल शेरिएबल मुझे नहीं पता, बस इसके चेहरे से जब हशाश बशाश लगना शुरू होगा, इसका मतलब है अब इसका हार्ट ठीक काम कर रहा है। जब चेहरे से लागर हो जाएगा, उससे पता चलेगा कि ठीक नहीं है। या जब ये मेरे साथ तेज़ भाग सकेगा, हार्ट ठीक है, तेज़ भाग नहीं सकेगा, हार्ट ठीक नहीं है। तो दोनों एक अलग अलग अप्रोच पे चल पड़ेंगे, यानी रियल नॉलेज की तरफ पहुंचने का तरीका दोनों का अलग अलग हो जाएगा। तो एपिस्टेमोलॉजी फिर दो अप्रोचेज हो जाती हैं, एक को हम कहते हैं रैशनलिज्म, एक को कहते हैं एम्पिरिसिज्म। ये नीचे नीचे सबके ना एक हर स्लाइड के नीचे एक लिंक दिया हुआ है, तो आप में से जो ज़्यादा पढ़ना चाहता है इस चीज़ के बारे में, बड़ी इंटरेस्टिंग, सारे के सारे लिंक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, आप किसी एक को भी पढ़ें आपको मज़ा आएगा। तो वहाँ से आप जाके मज़ीद नॉलेज गेन कर सकते हैं। एम्पिरिसिज्म एम्पिरिकल से निकला है, यानी नॉलेज इज गेन्ड थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंस। मेरी आंखें देख सकती हैं कि यहाँ पे बिजली तकरीबन 500 ल्यूमेंस ब्राइट है, दूसरी जगह पे 1000 ल्यूमेंस ब्राइट है, तीसरी जगह पे 2000 ल्यूमेंस ब्राइट है। तो ये मेरा सेंसरी एक्सपीरियंस है, मैं इससे अब मेजर करता रहूंगा, मुझे पता चल जाएगा। दूसरी तरफ वो रैशनलिज्म वाला कहता है कि नहीं, नॉलेज इज गेन्ड थ्रू रीजनिंग। मैं रीज़न करूंगा कि देखो अब मुझे क्लियर नज़र आ रहा है, इसलिए यहाँ पे बिजली ज़्यादा अच्छी है। अब मुझे क्लियर नज़र नहीं आ रहा, यहाँ बिजली ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो दोनों को देखें कि एक तरफ उसने एक वेरिएबल पकड़ा और उसके लेवल्स देखना शुरू कर दिए, दूसरी तरफ ये रीजनिंग कर रहा है कि वेरिएबल्स देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ कि ये ठीक है या नहीं है। तो अब आप देखें एक बाबा जी, वो जो होते हैं ना, क्या नाम है, बिलाल कुतुब नाम है शायद उनका, जो टीवी पे आते हैं। अब उनको एक खातून फ़ोन करती हैं, बिलाल भाई मुझे बड़ा मसला है, मैं हर वक्त इसके साथ जो स्ट्रेस है, ये है वो है। तो बिलाल भाई उसको कहते हैं बेटा गुस्सा करना छोड़ दो, और बस फ़ोन बंद कर देते हैं। लेकिन वो किसी डॉक्टर के पास जाएगी, डॉक्टर उसको 50 दवाइयाँ लिख के देगा, फलाने टेस्ट कराएगा, एंड बहुत बहुत सारे काम करेगा ना। तो बिलाल भाई ने जो है वो रैशनलिज्म को अप्रोच को ले लिया और डॉक्टर साहब ने एम्पिरिसिज्म के अप्रोच को ले लिया, और हो सकता है खातून दोनों से ठीक हो जाए, हो सकता है एक से भी ना ठीक हो। जब आप एपिस्टेमोलॉजी का फैसला कर लेते हैं, तो अगला स्टेप ये होता है कि अब प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। यानी यही खातून है,
इसको स्ट्रेस होती है बहुत ज़्यादा। तो आप क्वांटिटेटिव प्रोसेस भी शुरू कर सकते हैं, क्वालिटेटिव प्रोसेस भी शुरू कर सकते हैं, और केस स्टडी की अप्रोच भी ले सकते हैं। क्वांटिटेटिव के बारे में हमने बात कर ली डॉक्टर साहब, टेस्ट वगैरह ये वो। क्वालिटेटिव हमने बिलाल भाई की बात कर ली। केस स्टडी भी हो सकती है कि अब आप डिटेल्ड कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस शुरू कर दें उसका, उस खातून को अपने पास बुला लें, या उनके घर में रहना शुरू कर दें, या उनको अपने क्लिनिक में या जहाँ पे भी ले आएँ, और एक दो चार लोगों को सिर्फ उनको स्टडी करें कि ये क्यों होती है स्ट्रेस। तो आप इन दोनों के बीच में एक केस स्टडी भी कर सकते हैं। जब आपने मेथडोलॉजी का फैसला कर लिया, फिर अब आगे टेक्निक्स की बात आ जाएगी। अब आप खुद ही सोचें कि आपने फैसला क्वांटिटेटिव का किया, तो आपके टूल्स कुछ और हो जाएंगे ना। आपके पास क्वेश्चनर्स हो जाएंगे, स्टेथोस्कोप होगा जिससे आप उसका हार्ट रेट देख रहे होंगे, आपके पास ब्लड प्रेशर मॉनिटर होगा वगैरह वगैरह, डायबिटीज़ का मॉनिटर होगा, कुछ और नेचर की चीज़ें हो जाएंगी। और अगर आपने क्वालिटेटिव अप्रोच ले ली, फिर आपके पास कोई और अप्रोच हो जाएगी। आप खाली उससे बात करेंगे, आप खाली उसकी में भी देखेंगे उसको सांस तो नहीं चढ़ी हुई, खाली उसके चेहरे को देखेंगे, उससे फैसला कर लेंगे। तो टूल्स जो हैं वो, सॉरी, टूल्स जो हैं वो एक तरफ एक्सपेरिमेंटल टूल्स होते हैं, जैसे क्वेश्चनेयर्स, जैसे एक्चुअली फॉर एग्जांपल मशीन है और उस पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, 55 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, तो आप 55 पे रख के टेस्टिंग करें, 100 पे रख के टेस्टिंग करें। ये एक क्वांटिटेटिव अप्रोच है। और दूसरी तरफ मशीन के सेंटीग्रेड देखने के बजाय आप अंदर देखें कि जो बिस्किट पक रहा है वो ब्राउन हो गया है कि नहीं। ब्राउन हो गया तो निकाल के खा लें। ये एक दूसरा टूल ऑफ नोइंग है आपका, कि ब्राउन हो गया, ठीक है, मेरी कुकी अच्छी है, मैं खा लेता हूँ। दूसरी तरफ वो देख रहा है कि 100 डिग्री टेम्परेचर फॉर 25 मिनट जब होगा तो मेरी कुकी ठीक है। अब दोनों की कुकी बहुत अच्छी बन गई है। एसेंशियली कोई एक चीज़ बुरी या अच्छी नहीं है, दोनों ने एक अप्रोच ली है जिसके जिसके थ्रू वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जो ये कुकी वाले की शक्ल देखने वाले जो हैं, ब्राउन वाले, वो फिर इस तरह की चीज़ें देखते हैं, जैसे आर्काइव्स देखते हैं, आर्टिफैक्ट्स देखते हैं, वो लोगों से बात करते हैं, ओरल हिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं, एथनोग्राफी समझने की कोशिश करते हैं। उससे उनको पता चलता है कि प्रॉब्लम का हल कैसे निकलेगा। ये दूसरे वाले जो हैं, ये डेटा इकट्ठा करते हैं, ये टूल्स इस्तेमाल करते हैं, ये वेरिएबल्स के लेवल्स देखते हैं, और उससे फैसला करते हैं कि सबसे ऑप्टिमम लेवल क्या है जिससे प्रॉब्लम हल होता है। और आखिरी चीज़ डेटा एनालिसिस, कि आपका प्रोसेस क्या होगा। ये जो हमने शुरू में बात की इंडक्टिव और डिडक्टिव की ना, तो जो डिडक्टिव वाले लोग होते हैं, जो वो पीछे क्वांटिटेटिव से उनको हम कंपेयर करेंगे, तो वो लोग जो है वो इस तरह के टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे रिग्रेशन, कोरिलेशन, फैक्टर एनालिसिस, अनोफा, इस तरह बहुत सारी, मनोवा, हज़ारों चीज़ें हैं। ये हम इंशाल्लाह मिनी टैब में पढ़ेंगे अपने मिड टर्म के बाद। जो इंडक्टिव वाले लोग हैं, वो उनके जो डेटा एनालिसिस होता है वो कुछ इस तरह टेम्पलेट्स का एनालिसिस होता है, थीम्स बनती हैं कि ये राइट साइड दरख्त जो राइट साइड पे लगे हुए हैं दरिया के, ये ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, और राइट साइड वाले, लेफ्ट साइड वाले नहीं बड़े हो रहे इतने। जो लोग कच्ची आबादी में F6 की तरफ रहते हैं वो कुछ और उनके बिहेवियर्स हैं, जो ब्लू एरिया की तरफ रहते हैं उनके कुछ और बिहेवियर्स हैं। तो वो थीमेटिक एनालिसिस शुरू कर देते हैं, डिस्कोर्स एनालिसिस शुरू कर देते हैं वगैरह। दोनों के जो प्रोसेस ऑफ रीजनिंग होता है वो मुख्तलिफ होता है। तो ये था जी हमारा आज का सेशन। आप लोग का कोई सवाल है तो मुझे बताएं, अभी नहीं बता सकते तो हर स्लाइड के नीचे लिंक दिया हुआ है, उसको पढ़ें। उसको नहीं पढ़ सकते तो जो वीडियोस हैं उनको डिटेल में देख लें, लेकिन इस चीज़ को समझने की ज़रूर कोशिश करें, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये ना, इट कैन चेंज योर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ अगर आप इसको, सिर्फ ये हमने पिछले 1 घंटे से कम में भी जो बातें की हैं, इनको आप 1 घंटा और दे देंगे तो यू मे हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ फ्रॉम नाउ ऑन। तो बताएं जी, किसी का सवाल है तो प्लीज़ शेयर करें। कोई सवाल नहीं है, ठीक है जी, लेट्स कॉल इट अ डे देन। और इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो अपलोड करता हूँ, और आप नेक्स्ट वीक हम उस पर बात करेंगे। थैंक यू जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर।